नमस्कार। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, वस्तुनिष्ठ विधि और व्यक्तित्व मापन की, व्यक्तित्व पर टेस्ट की, व्यक्तित्व परीक्षण की कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। देखिए, इसके पहले आत्मनिष्ठ विधियों का हम जब आप लोगों को बताए थे, तो आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि में थोड़ा सा अंतर आप समझ लें कि आत्मनिष्ठ में व्यक्तित्व का जो मापन किया जाता है, जैसे व्यक्तित्व में से उसके आचरण, उसके गुण, उसके व्यवहार हैं का जो आकलन किया जाता है कि किस व्यक्तित्व का यह व्यक्ति है, किस नेचर का है, किस आचरण का है। तो वह आत्मनिष्ठ विधि में जो सब्जेक्टिव मेथड्स होता है उसमें व्यक्ति अपने स्वयं से जो है बताता है और उसी के आधार पे जो है उसके आचरण को डिसाइड किया जाता है कि किस यह नेचर का है, किस गुण का है, किस आचरण का है, किस व्यक्तित्व का है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ विधि होती है, उस वस्तुनिष्ठ विधि में जो व्यक्तित्व का अवलोकन किया जाता है वह किसी दूसरे एग्जामिनर या कह लें ऑब्जर्वर के द्वारा जो है उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है कि यह व्यक्ति किस नेचर का है, किस प्रवृत्ति का है, क्या इसके एटीट्यूड्स हैं, तो क्या इसकी योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या इसकी कार्यशैली है, क्या इसकी रुचियां हैं। तो इस सारी चीज़ों का जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के रुचि, योग्यता, क्षमता, उपलब्धियों, प्रवृत्तियों का अवलोकन किया जाता है और उसका जो निरीक्षण किया जाता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को डिसाइड किया जाता है कि यह व्यक्ति इस व्यक्तित्व का है, तो उसको जो है वस्तुनिष्ठ विधि यानी ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मेथड्स को आप देख लें कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स को मुख्य रूप से 6 प्रकार में क्वेश्चन आपके बनते हैं कि 6 प्रकार में इसको बांटा गया है कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स को के टेस्ट को जो है 6 प्रकार से किया जाता है और इसके प्रतिपादक वगैरह जो थे यहाँ भी इसके बारे में हम जान लेंगे भी कौन कौन थे। जैसे आप देखिए, पहला है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अब ऑब्जर्वेशन मेथड की अवलोकन विधि भी इसको कहेंगे, बहिर्दर्शन विधि भी कहेंगे और एक तरीके से सार्वभौमिक विधि भी कहेंगे, जासूसी विधि भी कहेंगे, कार्यात्मक विधि भी कहेंगे ना। इस तरीके से जो है किसी व्यक्ति का निरीक्षण जब किया जाता है, किसी व्यक्ति का निरीक्षण 2 तरीके से होता है, या तो उसको बता के किया जाएगा तो जो औपचारिक हो जाएगा, जो घोषित हो जाएगा, और अगर उसके बिना बताए उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है तो अघोषित, अनौपचारिक हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये है कि इसका प्रतिपादन कौन किया था, वाटसन ने किया था। वाटसन ने जो है ये बताया कि जो व्यक्तित्व की मापन के लिए एक विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति का जो है उसके सारे गुणों का, सारे आचरण का अवलोकन करके, निरीक्षण करके, बाह्य रूप से देख करके, उसका अवलोकन करके फिर उसके व्यक्तित्व को डिसाइड किया जाता है कि यह व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है, किस नेचर का है, किस आचरण का है, किस गुण का है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा आपका है निर्धारण मापनी, जिसको रेटिंग स्केल कहते हैं। उसमें इसके प्रतिपादक लिकर्ट एंड थ्रस्टन थे। ये क्वेश्चन यहीं से कभी कभी बनता है कि निर्धारण मापनी का प्रतिपादन किसने किया था, कौन मनोवैज्ञानिक थे, लिकर्ट एंड थ्रस्टन ने किया था। इसमें उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब मापन किया जाता है, यानी ये पता लगाया जाता है कि उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो क्रम से किया जाता है। पहले उसके नाम को जान लिया गया, उसके माँ बाप से संपर्क किया गया, उसके परिवार के लोगों से संपर्क किया गया, पास पड़ोस के लोगों से संपर्क किया गया, विद्यालय से, उसके समाज से, धार्मिक संस्थाओं से। तो जब उसके क्रम से उसका अवलोकन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, या उससे कुछ क्रम से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो छोटे छोटे सवाल हो गए, जो उसके समाज से संबंधित हो गए, या परिवार से संबंधित हो गए, या उसके विद्यालय से संबंधित हो गए, या पास पड़ोस से संबंधित हो गए, या राजनीति से, तो उसका उसमें पता चल जाता है कि इसकी रुचि क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी क्षमता क्या है, किस क्षेत्र में इसकी रुचि है। जैसे आप देखेंगे विदेशों में बच्चे
पढ़ने वाले बच्चों को शुरू में ही उनका अवलोकन कर लिया जाता है उस तरीके से, और उनको ये पता लग जाता है वहाँ के टीचर्स वगैरह को कि ये किस क्षेत्र में इस बच्चे की रुचि है। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ के लोगों को थोड़ी सी यही मानसिकता है कि नहीं, किसी भी हाल में लड़के की क्षमता उस योग्य नहीं है। फिर भी लोग यही सोचते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर ही बने, हमारा लड़का इंजीनियर ही बने। तो कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा लड़का कोई अगर बहुत अच्छा डांसर है तो डांसर में ही बहुत अच्छी अपनी उपलब्धि ला दे, कोई बहुत अच्छा जो है अगर साहित्यकार है तो बहुत अच्छा साहित्य में ही उपलब्धि ला दे, बहुत अच्छा अगर वो गीतकार है तो गीत में ही उपलब्धि ला दे, उपन्यासकार हो तो उपन्यास, मतलब कि हर उसके शुरू से ही उसके इस तरीके का अवलोकन करके उसकी जो है क्रम से उसका उस क्षेत्र में उसको योगदान दिया जाता है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, और बच्चा उस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल करके उस समाज में अपना नाम करता है और समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, उसके कर्तव्य है, उसका निर्वहन करता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि इसको 6 भागों में इसकी टेस्ट को करने के लिए चेक लिस्ट, उन्होंने कहा कि कुछ चेक लिस्ट वगैरह बना ली जाती है, जैसे एक सूची बना ली जाती है, सूची के आधार पर कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे हाँ या ना में, या गलत या सही में, या इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह बना ले जाते हैं जिसके 4 उत्तर होते हैं, उसमें एक ही उत्तर सही होगा। तो उसमें वह एक तरीके से जो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, एक तरीके से निष्पक्ष विधि कहेंगे इसको, निष्पक्ष हो करके उसमें किसी प्रकार का जो है एक तरीके से वो मेल या किसी तरीके से पक्षपात नहीं रहता, पक्षपात रहित है। यही थोड़ा सा अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सी विधि अच्छी है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो वस्तुनिष्ठ की आत्मनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है। लेकिन आत्मनिष्ठ विधि में जब बच्चा स्वयं अपने बारे में बताएगा, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बताएगा, तो वह अपने को बढ़ा चढ़ा करके अपने गुणों को जो है बढ़ा के बताएगा और गुणों को छिपाएगा। तो इस आधार पे जो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि अधिक अच्छी मानी जाती है। तो उस चेकलिस्ट के माध्यम से आंकिक निर्धारण, अंकों के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। मैथमेटिकल जो कुछ ग्राफिक मापनी, मतलब कि चित्रों के आधार पे, इस तरीके से फिगर के आधार पे उसका जो मापन किया जाता है। क्रमिक निर्धारण मापनी, क्रम से ही उसका जो है उसके व्यवहारों का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का बताया जाता है। बाह्य चयन निर्धारण मापनी, मतलब बाह्य रूप से उसको देख करके परिवार से, पास पड़ोस से, समाज से उसको आकलन किया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि सहमत हैं इस पर बात से, कि जैसे किसी ने कह दिया ना कि भाई आप हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था से आपकी क्या राय है, तो उसमें होगा कि आपकी जैसे आपकी अपनी राय बताइए किसी क्षेत्र में। जैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इस समय आप देखेंगे, अगर किसी को नेता कह दिया जाए तो नेता शब्द अपने आप में एक लीडर शब्द होता है, लीड करना, एक तरीके से प्रतिनिधित्व करना। लेकिन अब जो है इस परिस्थिति को कह लिया जाए कि नेता का अर्थ ही लोग गलत लगाते हैं। गांव में या शहरों में नेता ऐसे बदनाम शब्द हो गया है कि लोग जो है सोचते हैं कि बस करिए, यह नेतेपन कर रहा है तो किस तरीके से फ्रॉड करेगा, किसी के साथ धोखा देगा, किसी के साथ जो है दगाबाजी करेगा, या किसी का पैसा लेकर के काम नहीं करवाएगा। तो इस तरीके के जो है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपके विचार नेता के प्रति क्या है, क्या नेता की कार्यशैली से आप सहमत हैं, तो अगर कोई कहेगा कि नहीं, कोई कहेगा कि हाँ, कोई कहेगा कि पूर्ण सहमत है, कोई कहेगा नहीं पूर्ण असहमत है। तो अब नेताओं का अपना, चूँकि यहाँ किसी जाति या किसी पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं हो रही, तो भाई जिसका जैसा व्यवहार होता है समाज में, पहले के लिए नेता वगैरह जो लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जी जैसे नेता थे जो समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे, वो उनके। लेकिन आज के नेता हैं, पता चलता है कि एक अंगूठा छाप नेता हो गया और उसके आगे पीछे IAS PCS के लोग उनका घूमते रहते हैं और उनसे डरवा धमका करके कुछ अनर्गल काम करवाते हैं, जो समाज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी निंदा होनी चाहिए कि भाई आप नेता हैं, समाज के लिए हैं, तो आप समाज के हित की बात करिए। एक बार विधायक हो गए, एक बार सांसद हो गए, एक बार मंत्री हो गए, तो कई पुश्त के लिए करोड़ों अरबों उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ हो जाते हैं। कहाँ से पैसा आता है? ये समाज का ही पैसा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे
ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हट गए अपने वो से, लेकिन ये है कि समाज की चीज़ें तो भाई उस तरीके से थोड़ी चर्चाएं होनी चाहिए। अब दूसरा है समाज मिति, सोशियोग्राम। इसी जेएल मेरोना ने 1934 में इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि देखिए, अब यही समाज की बात आ गई। इन्होंने कहा कि समाज में व्यक्ति रहता है, समाज के संस्कार, समाज के आदर्श, समाज की कुछ परंपराएं हैं, कुछ जो सील हैं, तो उसका अगर आचरण करता है, उसके आधार पे उसके व्यक्तित्व का जब मापन किया जाता है, उसके आचरण का मापन किया जाता है, उसके व्यवहार का मापन किया जाता है, तो उसको उसका मापन जो है समाज मिति के आधार पे किया गया। उन्होंने इसको बताया कि उसको समाज मिति यानी व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अध्ययन करना और उसका टेस्ट लेना किसके आधार पे, जेएल मेरोना ने बताया समाज मिति के आधार पे, समाज मिति के अंतर्गत वो आता है। दूसरा है निष्पादन परीक्षण विधि। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे इसके प्रतिपादक कौन थे, मे और हर्टसान थे। इन्होंने बताया कि जैसे किसी व्यक्ति का निष्पादन मतलब निष्पक्ष भाव से, इसको व्यवहारिक विधि भी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के आप देखेंगे महात्मा गांधी जी को अहिंसा के पुजारी थे, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता के पुजारी थे, कृष्ण अरे ये कहते हैं, अब सबसे पहले तो बताते हैं लोग कि भगवान कृष्ण ने मोटिवेशनल वगैरह प्रेरणादायक जैसे गीता में जो उपदेश दिए हैं, सबसे पहले वही मोटिवेशनल थे, जो समाज के हित की बात करते हैं। वो हर जगह जो है अगर उसका अध्ययन करके लोग उसका पालन करें तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयों को स्वीकार करना ही सभी धर्मों का अपना अपना है, कोई धर्म खराब नहीं होता। जो उसकी अच्छाइयाँ, भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि जो अच्छाइयाँ उसको स्वीकार कीजिए और जो बुराइयाँ हैं उसको निगलेक्ट कीजिए। जैसे कहा भी गया है कबीरदास ने, सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा। जो अच्छाइयाँ उसको ग्रहण कर लीजिए और जो बुराइयाँ हैं उसको बाहर निकालिए। दिक्कत कब होती है, धर्म के नाम पे आतंकवाद, जो धर्म के मठाधीश वगैरह हैं, जो धर्म के ठेकेदार वगैरह हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा धर्म ही अच्छा है, हमारे कर्म ही अच्छे हैं, तब वहीं दिक्कत आती है। नहीं तो क्या दिक्कत है, कहीं आप मस्जिद हो या मंदिर हो, कहीं भी जिसमें आपकी आस्था हो, आप नमाज़ पढ़ लीजिए, आप हनुमान चालीसा या जो भी मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। उसमें क्या, भगवान तो सभी एक ही हैं, सभी लोग, उसमें क्या है भाई, लेकिन तो ये होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि निष्पादन परीक्षण विधि में ईमानदारी एक व्यवहारिक विधि का, उसकी ईमानदारी का जब आकलन किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व में उसकी ईमानदार है कि नहीं है, तो कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो इससे उसकी पता चलता है कि व्यक्ति कितना ईमानदार है। तो इस तरीके का जो है उसमें निष्पादन परीक्षण विधि के द्वारा ये किया जाता है। फिर आता है परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशन टेस्ट मेथड्स में। इसमें इन्होंने बताया कि इसको भी मे और हर्टसन ने दिया था, इन दोनों को उन्हीं ने दिया था। और इसमें इन्होंने बताया कि जैसे कुछ कभी कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की ईमानदारी तो शुरू से ही, जैसे सील गुड़, अल्पोर्ट और केटल का था जो आपके निष्पादन परीक्षण में, तो उनके सील गुड़ उनमें रहेंगे ही, चाहे अनचाहे वो गुण उनके में दिखाई देंगे, वो रहेंगे, चाहे आप कितना भी उनको उनसे दूर करना चाहें, लेकिन वो वही प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात होती है कि वो सील गुड़ पे ही चलेंगे, चाहे उनको कुछ भी कर जाए, चाहे कितना भी नुकसान, यहाँ तक कि वो अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। ईसा मसीह वगैरह सूली पे चढ़ गए अपने सील गुड़ सिद्धांत का पालन करने के लिए, अपने हटे नहीं, किसी से डरे नहीं। तो इस तरीके से जो है, अब वहाँ ये बताते हैं कि मे एंड हर्टसन बताते हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन उनके कृत्रिम गुणों के आधार पर किया जाता है, ईमानदारी या एक तरीके से उसकी बेईमानी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का ईमानदारी है कि या बेईमान है, उसका टेस्ट लेना है। जैसे मान लीजिए रास्ते में पैसा आप रख दिया और कह दिए कि भाऊ जाओ वहाँ से वो सामान लाओ, रास्ते में गया वो पैसा उठा लिया, और फिर आप गए तो हाँ उससे पूछा जाएगा कि तुमने उठाया था, कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो यहाँ पे उसकी बेईमानी का पता चलेगा। अगर वो सही सही बता देता तो ईमानदारी का, तो कृत्रिम ईमानदारी और कृत्रिम बेईमानी का जब पता चलता है तो उसमें जो है परिस्थिति परीक्षण विधि का होता है। यानी परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति के अंदर क्या आचरण है, क्या उसके गुण हैं, क्या सील हैं, क्या उसका व्यक्तित्व पता चल जाएगा। अगला है शारीरिक परीक्षण विधि। शारीरिक परीक्षण विधि का भी अवलोकन व्यक्तित्व में बताते हैं। ये क्योंकि आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं जिसमें किसी के द्वारा, किसी एग्जामिनर के द्वारा, किसी प्रयोगकर्ता के द्वारा जो है उसका
अवलोकन किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो शारीरिक परीक्षण विधि में आप देखेंगे कि कुछ अपने पूरे शरीर की मतलब पूरे बॉडी की जो जांच की जाती है उसके आधार पे कि भाई स्वस्थ है अस्वस्थ है। अब जैसे आप देखें पुलिस भर्ती के लिए पहले दौड़ कराई जाती है, फिर सीना वगैरह चौड़ा उसकी नाप ली जाती है, ऊंची कूद वगैरह कराई जाती है, बीम वगैरह खिंचाई जाती है। तो उसमें फिजिकली रूप से जब उसका टेस्ट लिया जाता है इस तरीके से, और उसके नाड़ी का, उसके बीपी का, उसके शुगर का, उसके एक तरीके से श्वसन गति का, है ना, सारे जो बड़े बड़े CDS वगैरह एग्ज़ाम पास करने के बाद, NDA एग्ज़ाम पास करने के बाद, या एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी जांच कराता है हर 6-6 महीने, साल बाद जो है पूरे बॉडी की चेकअप करवाता है कि भाई लीवर ठीक ठाक है, किडनी ठीक ठाक है ना, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं स्टोन तो नहीं बन रहा है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि सोमोग्राफ द्वारा बीपी की जांच की जाती है। बीपी की मशीन, आजकल बीपी और शुगर तो आम बीमारी हो गई है, क्योंकि इतने लोग तनाव, इतने लोग अवसाद में जी रहे हैं। अब बस उसका मेन रीज़न यही कि लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारे पास सब कुछ हो जाए, कर्म ना करना पड़े और जल्दी से सारी सुख सुविधाएँ हमको हो जाएँ। तो बिना कर्म किया किसी को कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अगर मिल भी जाएगा, बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। जब वो धीरे धीरे आदमी उसका आदी हो जाएगा, जब ख़त्म होगी तो आदमी तनाव में होगा, टेंशन में होगा, अवसाद में होगा, समस्याएं तमाम आएंगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG द्वारा हार्ट बीट वगैरह का भी पता लगाया जाता है कि इनका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो उस तरीके से मेरी इस स्पिप्मोग्राफ द्वारा नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। जैसे आप जानते हैं कि 1 मिनट में 16 से 17 बार जो हमारी श्वसन गति होती है, लेकिन 1 मिनट में हमारी हृदय की धड़कन कम से कम 72 बार होती है। अगर उससे कम है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा है तब भी दिक्कत है। न्यूरोग्राफ द्वारा श्वसन गति का अध्ययन किया जाता है कि श्वसन गति कितनी हो रही है, 1 मिनट में 15-16 बार या 17 बार हो रही है कि नहीं हो रही है। साइलोग्लोबोमोमीटर द्वारा त्वचा से संपर्क की जाँच की जाती है, भाई कोई आदमी है सेंसिटिव है कि नहीं है। तो इस तरीके का फिर आप देखेंगे कि भाई पुलिस फोर्स में दौड़, ऊंची को सीना, इस तरीके का। यहाँ से क्वेश्चन आप देखें कहाँ से बनेगा कि जैसे आप देखेंगे कि भाई निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? वाटसन थे। वाटसन जी ही ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं चाहूँ तो वातावरणवादी ये हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि मैं एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को पुलिस, एक को एक आध्यात्मिक पुजारी, एक को वैज्ञानिक, एक को मतलब 12 को 12 नेचर का बना सकता हूँ। तो उन्होंने निरीक्षण का विधि का भी इसको बहिदर्शन सार्वभौमिक, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इस विधि के प्रतिपादक कौन थे, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है निर्धारण माप, रेटिंग स्केल, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लिकर्ट थ्रस्टन ने किया था कि वही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन क्रम से किया जाए, बारी बारी से किया जाए, तो वो पता चल जाएगा कि कौन से आचरण व्यक्तित्व का यह व्यक्ति है। तो उस तरीके से या और ये वस्तुनिष्ठ मतलब एक तरीके से निष्पक्ष भाव से उसका आकलन होकर के पता चलता है। जो 6 प्रकार की विधियाँ, चेकलिस्ट, आंकिक निर्धारण, ग्राफिक मापने, क्रमिक निर्धारण, इस तरीके से समाज विधि का GL मेरोना, समाज में बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, समाज में उसका योगदान कैसा है, सामाजिक है कि असामाजिक है, यहाँ ये बात आती है। निष्पादन परीक्षण में वह हार्टसन और हार्टसन ने दिया था, और उसकी व्यवहारिक विधि भी इसको कर दें। अब क्वेश्चन आएगा कि निष्पादन परीक्षण विधि को और किस विधि से नाम जाता है? व्यवहारिक विधि से नाम जाना जाता है। तो यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसे आप देख लेंगे। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।